चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 8.2 शुरू करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी थ्योरम होगा यानी प्रमेय होगा हम लोग पहले देख लिए थे, ठीक है। आइए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार पढ़िएगा सब आदमी। कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है, दिख रहा है फिगर में ABCD। कौन चतुर्भुज है पता नहीं, लेकिन है, जिसमें PQR और S भुजाओं AB BC CD और DA का कथी है मध्य बिंदु है। यानी P जो है AB का, Q जो है BC का और C जो R जो है CD का और S जो है DA का कथी है मध्य बिंदु है। याद करो कल नहीं परसों वाला क्लास में हम लोग प्रमेय देखे थे कि मध्य बिंदु दे ले था आपको, तो हम लोग सामने वाला जो होता है इस तरह से, देखो यहाँ इस तरह से, तो ये जो है मध्य बिंदु था, ये मध्य बिंदु दे ले था ना, तो ये जो है सामने वाला कथी था समांतर और साथ में कथी था आधा के लंबाई के बराबर था। इसी प्रमेय को हम लोग मध्य बिंदु प्रमेय कहेंगे। कितना 26 लिखवाए थे, दिखाओ तो कहाँ है, दिखाओ जल्दी, फास्ट थोड़ा। हाँ देख लिए, हाँ 26 प्रमेय संख्या 26 है ना, प्रमेय संख्या 26 लिखे होगा तुम लोग, लिखा होगा ना प्रमेय कितना 26। इसके ब्रैकेट में लिख लो मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय इसी को बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई अब यहाँ पे ध्यान है, क्वेश्चन क्या कहा से देख लिया ना, आगे देखते हैं अभी और कुछ कह रहा है, ठीक है। तो मध्य बिंदु है, तो आकृति देखिए AC उसका विकर्ण है, AC उसका कथी है, तो दर्शाइए कि कथी, दर्शाना कि SR AC के समांतर है और SR जो है AC के आधे है। यानी SR कहाँ है, SR ये जो है AC के समांतर है, समझा, और SR जो है इसके आधे लंबाई की कथी है बराबर है। फिर एक चीज क्या है सर का कि PQR से कथी है, यानी PQR से कथी है समांतर चतुर्भुज है। हम लोग आइए क्या किए हैं, लिख दिया है कि दिया है ये वो कथी है चतुर्भुज है, और PQR और एक कथी S क्रम से AB BC CD और कथी DA का मध्य बिंदु है। ध्यान दो AC चतुर्भुज कथी ABCD का कथी है विकर्ण है, तो सिद्ध करना है कि हाई और हाई, समझ आ गया ना। जो सिद्ध करना था वो तो हम लोग क्वेश्चन में पढ़े थे, चलते नहीं पढ़े यहाँ पे, ठीक है। तो त्रिभुज ADC में देखिए, त्रिभुज ADC कहाँ है, ADC यानी आपको दिख रहा है त्रिभुज है ना। तो R तथा S क्रम से CD तथा DA का कथी मध्य बिंदु है ना, दे R तथा S, R जो है CD का और S जो है कथी DA का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु तो आमने सामने वाला कथी होगा, E जो है SR जो है इससे कथी होगा समांतर होगा मध्य बिंदु प्रमेय से, और इसके आधे लंबाई के बराबर होगा। तो हमने लिख दिया SR समांतर AC तथा SR समांतर बराबर हाफ ऑफ कथी AC, कथी से मध्य बिंदु प्रमेय से। पहला यही साबित करना था, देख लो यहाँ पे लिख लो प्रूफ, ठीक है हो गया। त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ABC दिख रहा है सबको। फिर ABC में गौर से देखो तो PQ दिख रहा है सबको, यानी P जो AB का, Q जो कथी BC का मध्य बिंदु है ना भाई। तो मध्य बिंदु है तो ये वाला रेखा ही सामने वाला कथी होगा आधे के लंबाई के बराबर, साथ में समांतर होगा। तो हमने लिख दिया PQ समांतर, देखो यहाँ P तथा Q क्रम से AB तथा BC का मध्य बिंदु है, इसलिए PQ समांतर AC तथा PQ बराबर हाफ ऑफ AC। समीकरण कितना कथी से लिखा है था मध्य बिंदु प्रमेय से। अब गौर से देखिए समीकरण 1 और 2 में देखिए, पहले समांतर वाला देखो, यानी AC PQ के भी समांतर है, AC SR के भी समांतर है, यानी ये जो AC है PQ के भी समांतर है और AC जो है SR के भी समांतर है, यानी तीनों आपस में समांतर होगा, AB और AB। तो हमको जो जरूरत होगा उसको लिख देंगे। तो हमने लिख दिया E और E भी कथी होगा समांतर होगा, तो PQ समांतर कथी हो गया SR। कोई दिक्कत, साथ में गौर से देखिए ये वाला SR जो है हाफ ऑफ AC के बराबर है और PQ भी हाफ ऑफ AC के बराबर, यानी E और E पक्ष बराबर, तो E पक्ष बराबर हो जाएगा, अर्थात PQ बराबर SR भी हो जाएगा। पूरा समझ में आया कुछ। अब गौर से देखो, हम लोग जानते हैं कि कोई भी चतुर्भुज में कोई एगो जोड़ा, यानी कोई एगो युग्म कथी हो बराबर हो, कथी हो समांतर हो, बराबर और समांतर होगा तो कथी होगा समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो PQR में गौर से देखिए PQRS, इसमें देख रहे हैं कि PQ और कथी बोलते हैं SR बराबर भी और कथी है समांतर भी है, तो कह सकते हैं हाई जो है समांतर चतुर्भुज होगा। हमने यहाँ भाषा लिखा था कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर तथा समांतर हो तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो लिख दिए ना, समझ में आ गया, क्योंकि आपका 2 नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कितना ध्यान देंगे, 2 पढ़िए एक बार क्वेश्चन नंबर 2। ABCD कथी है समचतुर्भुज है और PQR और S, ध्यान दे सुनो,
एबीसीडी एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर और एस जो है कथी है आपका क्रम से भुजा ए बी बी सी सी डी और डी ए का कथी है मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि सम चतुर्भुज ए बी कथी है पी क्यू आर एस, यानी पी क्यू आर एस, गलती बता लग पी क्यू आर एस पी हुआ है नहीं आना था। हां हद है आधा लेखा बतियाता है। चलिए पी क्यू आर एस कथी है एगो आयत आपको साबित करना है और ये आपको समचतुर्भुज दे ले तो लिख दे कि एबीसीडी कथी है समचतुर्भुज है पी क्यू आर और एस ए बी बी सी सी डी और यानी पी इसका क्यू इसका और आर जो इसका और एस जो है इसका कथी मध्य बिंदु। अरे सेम पिछला क्वेश्चन किए थे ना सोल्यूशन, यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक तो कथी है सेम है। देखो तो सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस से कथी है आयत। रचना में देखिए एसी को कथी किया मिलाया, इसका नाम एम और इसका नाम एन रख दिया। त्रिभुज एबीसी में पी तथा क्यू कथी क्रम से एबी तथा बीसी का कथी मध्य बिंदु। अरे पी का इसका क्यू जो इसका मध्य बिंदु है तो ई जो है इसके कथी होगा तो सीधा लो ई जो है इसके लिए कथी होगा इसके समांतर होगा, समांतर होने के साथ कथी होगा आधा लंबाई के बराबर। तो हमने क्या किया एस आर समांतर कथी एसी और एस आर बराबर कथी हाफ ऑफ एसी। किस पर में से तो मध्य बिंदु पर में से, सॉरी ऊपर न थे। पी की समांतर कथी एसी और पी क्यू बराबर कथी हाफ ऑफ एसी। ठीक उसी तरह से आर और एस जो है आर इसका मध्य बिंदु है एस इसका है तो ई जो है इसके लिए कथी होगा समांतर होगा साथ में कथी होगा हाफ लंबाई की कथी होगा बराबर होगा। अब फिगर में दिख रहा है समांतर नहीं है लेकिन सही से बना हुआ समांतर नजर आएगा। ठीक है तो पी क्यू समांतर एस आर और पी क्यू बराबर कथी एस आर अभी ना बताए थे। यहाँ देखो और यहाँ देखो दिख रहा कहीं से एस आर इधर लिखा है उससे कोई दिक्कत ना है, उधर लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो तो ई जो है इसके समांतर है ना देख एसी के समांतर ए भी है और इसी के समांतर ए भी है, यानी कह सकते ई और ई भी समांतर होगा अर्थात तीनों समांतर होगा। तो हमने लिख दिया कि पी क्यू समांतर एस आर तथा पी क्यू बराबर एस आर, क्योंकि यहाँ पे देखो एसी इधर है एसी इधर एक पक्ष बराबर दूसरा पक्ष बराबर ना हो जाएगा कोई दिक्कत। यानी तक कोई एगो फिगर में कथी हो जाए कि आपने कोई चतुर्भुज है उसके आमने सामने वाला भुजा कथी समांतर और बराबर हो जाए क्या होगा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। हाई समांतर बराबर हो गया हाई वाला तो ये कथी होगा एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब समांतर चतुर्भुज आ गया तो कोई कोण हमको 90 डिग्री ला देना बस कथी आयत हो जाएगा। आइए देखिए त्रिभुज क्यूसीएन तथा त्रिभुज आरसीएन में क्यू सी एन ये दिख रहा है त्रिभुज और आर सी एन यानी दोनों में देखो क्या देखे हम लोग क्यू सी बराबर आर सी क्यू सी बराबर ठीक है। आप कहेगा ऐसे कैसे हो गया भाई बराबर, तो गौर से देखिए ये कथी है समचतुर्भुज और समचतुर्भुज के सभी भुजा आपस में कथी होता है बराबर। तो ये पूरा बड़का भुजा एक दूसरे के कथी होगा बराबर होगा। लेकिन ये मध्य बिंदु है क्यू इसका मध्य बिंदु आर इसका मध्य बिंदु तो मध्य बिंदु है तो ये आधा हो गया ये आधा हो गया ये आधा होगा ये हो जाएगा। जब पूरा बराबर तो आधा भी कथी होगा सिंपल सी बात है, इसलिए हाई और हाई भी कथी हो जाएगा बराबर। कैसे तो देख लो यहाँ पे क्यू सी बराबर सी अब चूंकि बीसी बराबर सी डी था अब दोनों को अपना से आधा कर दो आधा क्यों दो तो आधा करते हैं बीसी का आधा सीडी का आधा खोजो बीसी का आधा ये भी होगा और ये भी होगा सीडी का आधा ये भी होगा और ये भी होगा तुमको जो जरूरत है वो यूज करो। तो हमने क्या किया यहाँ पे क्यूसी इधर में आरसी यूज किया बोलो कोई दिक्कत। अब गौर से देखो क्यूसीएन बराबर आरसीएन क्यूसीएन बराबर क्यूसीएन यानी ई वाला और आरसीएन यानी ई वाला। न लग रहा है कि एसी इसको समविभाजित कर रहा है एसी बांट रहा है इसलिए कोण कथी होगा बराबर होगा। और सीएन सीएन दोनों में कथी है ये दोनों त्रिभुज में कथी है सीएन कॉमन है तो साइड एंगल साइड सही कथी त्रिभुज सर्वांग सम हो गया और त्रिभुज सर्वांग सम होता है संगत को संगत भुजा बराबर होता है। तो गौर से देखिए तो क्यू एन सी ले रहा है इसमें सम क्यू एन सी तो इसमें आर एन सी लेंगे। अब गौर से देखिए फिगर में क्यू एन सी बराबर आर एन सी क्यू एन सी कहाँ है और आर एन सी। तो गौर से देखिए ये लाइन है ये दोनों का योग कितना होगा 180 होगा आए तो 180 होगा। गौर से देखिए तो दोनों को जोड़ेंगे तब ना 180 यदि अलग की बात करते कितना होगा 90 ये कितना 90 तो है हम कर दिए यहाँ पे कि दोनों जो है कितना के बराबर होगा 90 डिग्री के कैसे सीपीसीटी से। फिर गौर से देखिए कोण पी क्यू आर बराबर करती क्यूएनसी कोण पी क्यू आर कितने हैं फिगर में आ फिगर में देखो ना फिगर में देखिए आना था होती पी कहाँ देखा सब हाँ यानी ये वाला कोण अब फिर कथी की बात किया हम लोग क्यूएनसी देखो
ओए PNC पी क्यू आर और क्यू एन सी यानी ई वाला कौन, तो ई वाला कथी एकांतर कौन होगा, एकांतर कौन होगा नहीं, ई वाला और ई वाला, क्या कि ई और देखो ई और ई कथी है समांतर है, तो समांतर तो एगो इधर वाला एगो इधर वाला, एकांतर कौन होता है, तो ई 90 तो ये भी 90 होगा, एकांतर अंतर कोण के कारण यहाँ पे लिख दिया कि पी क्यू समांतर ऐसी है इसलिए एकांतर कौन है, तो ये दोनों आ गया 90 डिग्री। अब गौर से देखो पी क्यू 90 आ गया, ई 90 हुआ कि नहीं, एकांतर कौन से, तो ई 90 आ गया, तो ये को समांतर चतुर्भुज कोई कोण 90 डिग्री आया तो कथी होगा, ये आयत ना होगा, ई 90 तो समूह के कारण ये भी 90 हो जाएगा है। जानते हैं कि आसन कोण का कितना होता है 180, तो ई 90 आई 90 दोनों मिला के 180, तो ई 90 तो कितना 90 ई 90 तो इसके सामने वाला समूह का 90 हो जाएगा, समझा, तो सब 90 90 90 समांतर चतुर्भुज सब कोण का सब प्रत्येक कोण 90 90 डिग्री होती है, उसको कथी कहेंगे, आयत ना कहेंगे। और सब भुजा यहाँ बराबर हो जाता तो ये हो जाता है बराबर, लेकिन सब भुजा बराबर है नहीं, सिर्फ आमने सामने वाला है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक, टाइम कितना हो गया देखिए तो, 4:57 आए 4:57 चलिए एगो ट्राई करें देखने का अगला क्वेश्चन, चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए अब, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर कितना 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, लाइन कटा हुआ है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन जो है क्या कहा था आपको कि दे दिया था कि ये जो है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी कथी है आयत है, तो आपको सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस कथी है समचतुर्भुज है। आपको पता होगा बहुत सारा काम सेम किए हैं, ये सब भाषा न लग रहा है कि सेम है, देखो तब ये सब भाषा न लग रहा है सेम है, ये सब सेम लग रहा है, ठीक ना, त्रिभुज वाला एबीसी वाला ये सब कथी है सेम है, सेम है, सेम है, बस जहां से अलग वहां से सब जा रहे थे, यहाँ से अलग है, त्रिभुज एपीएस और त्रिभुज कथी बीपी क्यू, एपीएस कहाँ थे देखिए ए पी और एस दिखा ए पी एस, और भाई बीपी क्यू, तो बीपी क्यू यानी इसमें हम लोग देख रहे हैं और इसमें देख रहे हैं, ठीक है। चलो लाइट आ ही गया ना, हल्ला मत करो। तो यहाँ पे दोनों फिगर देखा एपीएस का थी और बीपी क्यू, यानी ये वाला फिगर और इसमें क्या देखना है आपको समझिए, तो एपी और बीपी बराबर कैसे होगा भाई, तो देखना है कि पी जो है इसका कथी है मध्य बिंदु है ना, यानी बीच में तो इतना और इतना भाग कथी होगा बराबर होगा, समझाएगा, हमने लिख भी दिया पी जो है का कथी है मध्य बिंदु, साथ में कोण ए बराबर कोण बी 90 डिग्री का, ऐसे कैसे हो गया, तो गौर से देखो ए बी सी डी कैसे दिले एगो आयत दिले है ना, इसका प्रत्येक कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा, होगा ना भाई। चलिए तो क्या हो गया, कोण ए बराबर कोण कथी हो गया बी 90 डिग्री का। अब देखो तो एस और बी क्यू बराबर कैसे, तो एडी बराबर बीसी, देखो एडी बराबर कथी है बीसी, जब ये पूरा बराबर है कथी है भाई आयत है, आयत के आमने सामने भुजा बराबर होता है ना, तो ये पूरा बराबर है तो इसका आधा भी कथी होगा देखो इसमें कथी किया आधा लगा दिया, हाफ लगा दिया, इसमें भी हाफ लगा दिए, तो इतना बराबर कितना इतना, दोनों आधा हो गया, तो आधा भी कथी होगा इसका बराबर होगा, ठीक है। देख लो एडी बीसी देख रहा है, दोनों में हाफ लगा दिए, एडी और बीसी हाफ हो गया, तो एडी का हाफ एस होगा, यह कथी होगा डीएस होगा, बीसी का हाफ कथी होगा बी क्यू होगा, या कथी होगा सी क्यू होगा, ये थोड़ा और ऊपर होता, फिगर बनाने में थोड़ा गड़बड़ी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाई और हाई हमने क्या किया है ले लिया है, यानी एस और कथी ले लिया है बी क्यू, साइड एंगल साइड से त्रिभुज कथी हो गया सर्वांग हो गया, त्रिभुज सर्वांग सम संगत को संगत भुजा बराबर होता है, हमको चाहिए संगत भुजा, तो संगत भुजा हम ले लिया, क्या लिया है इसमें पीएस, इसमें कथी लेंगे बीपीक्यू, गलती किया ना, इसमें पीएस लेते इसमें कथी लेंगे हम लोग पी क्यू ना लेंगे, पीएस तो इसमें कथी जगह हुआ पी क्यू कथी होगा पी क्यू, ठीक है समझाए, पीएस बराबर कथी देखो कहाँ है पीएस बराबर पी क्यू, फिगर में देखो, अब देखो तो लगातार वाला ना हो रहा है बराबर, लगातार वाला बराबर किए हाई इसके बाद हाई, चाहे हाई इसके बाद हाई, तो जैसे ई ला सकते लगातार बराबर वैसे सब कुछ ला सकते लगातार बराबर, देखिए इसी प्रकार से कथी पी क्यू बराबर कथी, यानी पीएस बराबर पी क्यू होगा, पी क्यू बराबर कथी क्यू आर भी ला सकते हैं, और क्यू आर बराबर कथी आर एस भी ला सकते हैं, और एस बराबर कथी एस ए भी ला सकते हैं, समझ आएगा, तो लिख दिया पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस, समझा गया, तो इसीलिए सब कथी होगा एक दूसरे के, अब देखो लो नहीं समझ आता, देखो तो पीएस के बराबर कथी है पी क्यू है कि नहीं देख, अब पी क्यू के बराबर कथी है क्यू आर, और क्यू के बराबर कथी है, तो चारों बराबर ना होगा, अब चारों बराबर है भाई, कथी है चारों बराबर है,
ये चारों बराबर भुजा है, तो चारों बराबर भुजा अब ये प्रत्येक को 90 डिग्री नहीं है, लेकिन चारों भुजा कथी है बराबर है, तो चारों भुजा बराबर है तो कथी हो गया समांतर समांतर। अब ऐसे कैसे चारों भुजा मैंने सॉरी रुक जा पहले, वही था हम थोड़ी नहीं बोले। हम मेरे कहने का मतलब क्या है कि चारों भुजा बराबर हो गया तो कथी कथी हो सकता है, वर्ग हो सकता है, ठीक ना, और समचतुर्भुज हो सकता है। लेकिन वर्ग होने के लिए प्रत्येक कोण कितना डिग्री चाहिए 90 डिग्री। और समांतर चतुर्भुज होने के लिए और वर्ग होने के लिए प्रत्येक को देखो सॉरी समांतर चतुर्भुज होने के लिए आमने सामने की भुजा समांतर चाहिए, ठीक ना, और वर्ग होने के लिए प्रत्येक को 90 डिग्री कम से कम चाहिए। वर्ग में भी आमने सामने वाला समांतर चलेगा, लेकिन हम क्या लाए हैं, तो हम लाए हैं कि आमने सामने वाला कथी है ये और ये कथी है समांतर और बराबर है। देखो यहाँ कहीं ले ले है, देखो ना है ना ले ले, इसलिए इसको हम लोग वर्ग नहीं कहेंगे, कथी कहेंगे सम, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। चलिए आज बार रहने दीजिए, अब बाकी जो है क्वेश्चन को हम लोग कल देखेंगे। अब यहाँ पे देखो आर से लिखे हैं चाहे ऐसा लिखो, बात कथी है सेम, ठीक है, रहने दीजिए आज भर।